साबिता और हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग रेशो चैप्टर। इस चैप्टर में अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो पर। इससे पहले कि हमने सारे रेशोज कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो करेंगे। सबसे पहले इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड पेबल का मतलब होता है जिनका पैसा बिजनेस ने अभी वापस करना है, यानी कि ट्रेड के पेबल जिनको हमने पैसा वापस करना है। अब बिजनेस ने किनको पैसा वापस करना है? बिजनेस ने पैसा वापस करना है उनके क्रेडिटर्स को, उनके बिल्स पेबल को, तो उन्हीं को ट्रेड पेबल कहा जाता है। क्रेडिटर्स हम जानते हैं ना, जिनसे हमने उधार पे सामान खरीद रखा है। बिजनेस जनरली उधार पे सामान खरीदता है, लाइक रॉ मटेरियल वगैरह हम उधार पे खरीदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं क्रेडिट परचेज कहते हैं। और क्रेडिट परचेज हम किससे करते हैं? ट्रेड पेबल से, यानी कि अपने क्रेडिटर्स से, बिल्स पेबल से। बिल्स पेबल जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। हालांकि दोनों में ही पैसा देना है, चाहे आपके क्रेडिटर हैं चाहे बिल्स पेबल है, दोनों को ही हमें पैसा देना होता है। बस बिल्स पेबल के अगेंस्ट हमारे पास एक बिल आ रखा होता है जिसके ऊपर टाइम पीरियड होता है, लाइक 3 मंथ्स 6 मंथ्स, राइट? वो चीज़ हमें पता है, ठीक है? इतना ज़्यादा डीप में जाएंगे भी नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है? देखो, सबसे पहले फॉर्मूला रहता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल, यानी कि आपके क्रेडिट परचेज आपने बिजनेस में कितने की करी है और उसके रिस्पॉन्स में हमारे एवरेज ट्रेड पेबल कितने के हैं। एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला सेम रिसीवेबल वाला ही रहता है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बीपी, यानी कि चारों ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 से कर देंगे, तो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल आता है। नेट क्रेडिट परचेज कैसे आती है? हम अपनी परचेज में से, यानी कि टोटल परचेज में से कैश की परचेज माइनस कर दो, और अगर कुछ परचेज रिटर्न आया हुआ है तो वो भी माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट क्रेडिट परचेज आता है, ठीक है? ये रेशो टाइम्स में निकलता है, यानी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ये रेशो आखिर निकाला क्यों जाता है? ये रेशो इसलिए निकाला जाता है ताकि हमें प्रपोर्शन पता चल सके बिजनेस में कि हमारी, अगर सपोज करो क्रेडिट परचेज है 5 लाख रुपए की और हमारे एवरेज ट्रेड पेबल है 1 लाख के, तो यानी कि 5 टाइम्स है, यानी कि हमारे एवरेज ट्रेड पेबल हमारी नेट क्रेडिट परचेज के कितने प्रपोर्शन में है, ठीक है? जिससे हमें ये पता चलता है कि एवरेजली हम लोग कितना पैसा रोटेशन में पे करते हैं, क्योंकि हमें पे करना है, हमारे वो क्रेडिटर्स हैं उनको हमने पैसा पे करना है, राइट? तो इसमें हम बेसिकली जितना ज़्यादा रेशो होता है उतनी फ्रिक्वेंटली हमें पैसा पे करने की ज़रूरत होती है, और जितना लो रेशो होता है उसका मतलब ये है कि अगर मेरा सपोज करो 1 लाख की सेल है और 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं, तो रोटेशन नहीं हो रही है पैसे की, हम अपने क्रेडिटर्स को जल्दी से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हाई है इट मीन्स हम जल्दी जल्दी पैसा देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है, क्यों निकालते हैं वो भी समझ लिया, फॉर्मूलेस भी समझ लिए। अब एक हमारा बहुत छोटा सा फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है? एवरेज पेमेंट पीरियड, यानी कि एवरेजली हम कितने टाइम पीरियड में उनको पैसा वापस करते हैं। तो अगर डेज में है तो 365 ऊपर लिखेंगे, मंथ में है तो 12 लिखेंगे, और जो भी आपका रेशो आएगा, सपोज 5 आया है तो आप 5 लिखोगे, वही आप लिखोगे। अगर मंथ्स में बोला है तो 12 डिवाइडेड बाय 5, अगर ईयर में बोला है तो, अगर डेज में बोला है तो 365 डिवाइडेड बाय जो भी आपका रेशो आया है आप वो लेते हो, ठीक है? तो ये फॉर्मूला, ये सारा इसका बेस रहता है। अब इसके बेस पे एक एग्जाम्पल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। हालांकि इसके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बेस ही समझेंगे हम इसमें। देखो, हमें टोटल परचेज गिवन है एंड कैश परचेज गिवन है, तो हम क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं ना। क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज निकालने के लिए टोटल में से कैश को माइनस कर देंगे, तो 4,25,000 में से 75,000 को माइनस करना है। इजी है? यस, इजी है। इसमें आ जाएगा हमारा 3,50,000, ये क्या आ गया? हमारा नेट क्रेडिट परचेज आ गया। और एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, अगर इसके साथ बिल्स पेबल होता मैं उन्हें भी प्लस करती हूँ और वो भी इकट्ठा ही डिवाइड हो जाते 2 से। अभी यहाँ पे हमें ओपनिंग एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए 80 + 60 करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से, ठीक है? तो ये आ जाएगा 8 + 6 कितना होता है? 14। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2
दैट इज 70,000 रुपीज़। और हमारे नेट क्रेडिट परचेज है 3,50,000। अगर हम रेशो निकालें कितना आएगा, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000, 4 0 से 4 0 गई, 7 5 जा, तो 5 टाइम्स ये रेशो आ जाएगा। ये शो करता है कि हमारे एवरेज ट्रेड पेबल 5 टाइम्स रोटेट होते हैं। हमें इतना पैसा अरेंज करके रखना होता है कि हम अपने ट्रेड पेबल्स को पे कर सकें, यानी कि अपने क्रेडिटर्स को पे कर सकें। तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया है। अगर समझ आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।